नगर अहमदाबाद के तत्वावधान में आयोजित सत्संग में पधारे हुए सभी पवित्र आत्माओं, हम प्रातःकाल की सभा में योग विषय पर व्याख्यान कर रहे हैं। हमने कल कहा था कि योग का अर्थ समाधि है और समाधि का अर्थ है प्रत्येक वस्तु में मन लगाकर उसका प्रत्यक्ष करना, साक्षात्कार करना। समाधि मन की प्रत्येक अवस्था में लगती है। संप्रज्ञात समाधि मन की 4 अवस्थाओं में लगती है और असंप्रज्ञात समाधि निरुद्ध अवस्था में लगती है। 4 अवस्था कौन कौन सी है? क्षिप्त, अत्यंत चंचल। मनुष्य अत्यंत चंचल होकर के भी कुछ न कुछ वस्तु का साक्षात्कार कर लेता है। मन की दूसरी अवस्था है मूढ़, मूर्खवत, आलस्य प्रमाद में भरा हुआ। उसमें भी मनुष्य कुछ न कुछ वस्तु का प्रत्यक्ष कर ही लेता है। तीसरी अवस्था है विक्षिप्त। इसमें सत्वगुण होता है लेकिन थोड़ा सा रजोगुण भी होता है। इसीलिए रजोगुण से उत्पन्न चंचलता मन की एकाग्रता में बाधा पहुंचाती है, रुकावट उत्पन्न कर देती है एकाग्रता में। इसमें भी हम वस्तु का प्रत्यक्ष करते हैं और बहुत अच्छी तरह कर लेते हैं, लेकिन इन 3 अवस्थाओं को योग नहीं कहा है। संप्रज्ञात समाधि नाम का योग तो एकाग्रता का नाम है। एकाग्रता का अर्थ हमने कल बताया था, जब मन में एक ही वस्तु का प्रत्यक्ष होता रहे, एक ही वस्तु का साक्षात्कार होता रहे, उसका नाम संप्रज्ञात समाधि है अथवा एकाग्रता है। संप्रज्ञात समाधि एकदम नहीं लगती, एकाग्रता को धीरे धीरे बढ़ाना पड़ता है। आरंभ में तो हम लोग स्वप्न में ही रहते हैं। कभी कोई चलचित्र मन में आया, कभी कोई चलचित्र मन में आया, लेकिन हम जब मन को एकाग्र करने का अभ्यास करते हैं, अपने मन को किसी एक स्थान पर टिकाने का प्रयत्न करते हैं या परमात्मा के गुणों में मन को टिकाने का प्रयास करते हैं, जहां भी मन टिक जाता है उस टिकने का नाम एकाग्रता है। यह हमारी एकाग्रता यदि 3 मिनट से अधिक होने लगती है तो इस एकाग्रता को धारणा कहा जाता है। यही एकाग्रता बढ़ती बढ़ती जब 15 मिनट से अधिक समय तक की हो जाती है तो इसे ध्यान कहा जाता है। और यही एकाग्रता बढ़ती बढ़ती 15 मिनट से बहुत अधिक बढ़ती बढ़ती 3 घंटे से भी अधिक समय तक की एकाग्रता होती है तो इसे समाधि कहते हैं। समाधि रूपी एकता की कई उपलब्धियां हैं। आज हम उन उपलब्धियों का वर्णन आपके समक्ष करेंगे। आप जैसे रसोई घर में काम करते हैं तो उस काम करने से आपको क्या उपलब्धि मिलती है जी? भोजन प्राप्त होता है। ये भोजन प्राप्त होना उपलब्धि है। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापार करने में आपको क्या उपलब्धि मिलती है जी?
आपको धन मिलता है। अगर कृषक क्षेत्र में खेती कर रहा है तो उसे क्या उपलब्धि होती है? अन्न प्राप्त होकर अन्न का सेवन भी करता है, दूसरों को बेचता भी है और उससे धन भी प्राप्त होता है। इन सांसारिक कार्यों में हमें अनेक उपलब्धियां होती हैं, उन्हें हम जानते हैं, लेकिन अपने शरीर रूपी गढ़ के भीतर जो मन को एकाग्र करना होता है, अपने मन के द्वारा समाधि को लगाना होता है, अपने मन के द्वारा किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष करना होता है, इस समाधि में हमें क्या क्या उपलब्धियां होती हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, जो मनुष्य समाधि लगाता है अर्थात अपने मन को एकाग्र करने में समर्थ होता है, उसे 4 उपलब्धियां मिलती हैं। बोलो कितनी? न तो 5 मिलेगी और न 3 मिलेगी, क्योंकि ये वाक्य उन लोगों का है जिन्हें हम ऋषि कहते हैं। ऋषि उन्हें कहते हैं जो किसी भी वस्तु को केवल पढ़ करके नहीं बोलते हैं, बल्कि जिस वस्तु का साक्षात्कार हो जाता है, केवल ज्ञान पुस्तकों से पढ़ना नहीं, बल्कि बोध हो जाता है, उस बोध के आधार पर जो बोलते हैं, अरे जिन्हें परमात्मा का दर्शन हो जाता है, परमात्मा से पूछ करके बोलते हैं, ऐसे ऋषियों ने कहा जो एकाग्रता को प्राप्त कर लेगा उसे 4 उपलब्धियां प्राप्त होंगी। कितनी बोलो? 4। अब नोट करो कौन सी ये उपलब्धियां आपने अगर पानी है तो एकाग्रता बनाओ। महर्षि व्यास जी कहते हैं 4 उपलब्धियां कौन सी है? पहली उपलब्धि बताई है, सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति। ये महर्षि व्यास जी का वचन है। क्या कहती हैं? प्रत्येक वस्तु, अरे कौन सी वस्तु? संसार की सब वस्तु माने प्रकृति से लेकर पृथ्वी पर्यंत इस संसार में जो जड़ पदार्थ हैं, जैसे मूल प्रकृति जिससे संसार बना और उससे बनने वाले जितने भी पदार्थ बने हैं वे सारे के सारे प्राकृतिक पदार्थ, और केवल प्राकृतिक पदार्थ ही नहीं, आत्मा का भी, अरे बोलो अपना भी ये जैसे है वैसा ही ज्ञान हो जाता है। अभी तो आपको अपने विषय में केवल इतना पता है कि आप हैं। आपको कितना ज्ञान है? बोलो जी। मैं हूं, बस इतना पता है, लेकिन मैं कैसा हूं, मेरा परिमाण क्या है, ये हमें नहीं पता, क्योंकि अभी हम समाधिस्थ नहीं हुए। लेकिन समाधि लगाने पर कौन सी समाधि? जिसमें ज्ञान प्राप्त होता है, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष प्राप्त होता है, वो समाधि संप्रज्ञात समाधि है। उसमें आपको अपना ज्ञान होता है, आत्मदर्शन होता है, आत्मज्ञान होता है और शीशे में होता है। आप अपने चेहरे को किस में देखते हो जी? शीशे में। जैसे आप अपने चेहरे को दर्पण में देखते हो, ऐसे मन रूपी दर्पण में, एकाग्र मन रूपी दर्पण में, समाधि में योगी अपना अर्थात आत्मा का साक्षात्कार करता है, और आत्मा के साक्षात्कार के अतिरिक्त मूल प्रकृति से लेकर ये बने हुए जितने पदार्थ है, ये जैसे है उनका वैसा ही साक्षात्कार हो जाता है। इसे चमकने लगती हैं बातें।
समाधिमान हो गया वो कैसा होता है? तो उन्होंने कहा ऋषि दर्शना, जिसे दर्शन होता है। असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा का दर्शन होता है, उसकी चर्चा भी हम नहीं कर रहे। लेकिन संप्रज्ञात समाधि में, संप्रज्ञात समाधि माने जब मन काम करता है, मन में एक वस्तु विद्यमान रहती है, उस समय मन के द्वारा एक एक वस्तु का दर्शन करता है। कैसे करता है? एक उदाहरण देता हूं मैं। एक बार ऋषि दयानंद जी महाराज, उनके सामने एक राजा बैठे हैं। उनके सामने स्वामी सहजानंद जी बैठे हैं। ऋषि दयानंद जी को अचानक कुछ चमका, अचानक कुछ भान हुआ, बोध हुआ, और ऋषि दयानंद बोले, अगर पंडित जी जो हमारे पास आ रहे हैं, अगर वे पहले बता देते तो उन्हें गाड़ी से अपनी गाड़ी लेकर के न आना पड़ता। सामने बैठे हुए राजा बोले, स्वामी जी आप हमें आदेश करो, हम अभी उन पंडित जी के लिए गाड़ी भिजवा देते हैं, अरे यान भिजवा देते हैं। तब महर्षि दयानंद, अरे एकाग्रता के द्वारा जिन्हें सामने की वर्तमान वस्तुओं का ही नहीं बल्कि दूरस्थ वस्तुओं का भी प्रत्यक्ष हो जाता है, ऐसे महर्षि दयानंद बोले, नहीं, अब गाड़ी भिजवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पंडित जी अब अपने स्थान से हमारी तरफ चल पड़े। और वे जिस बैलगाड़ी में आ रहे हैं, देखो कैसा प्रत्यक्ष होता है, ध्यान से सुनना। वे जिस बैलगाड़ी में आ रहे हैं, उस बैलगाड़ी के एक बैल का वर्ण श्वेत वर्ण का है। कैसे रंग का है जी? श्वेत रंग का है। और उस बैलगाड़ी का जो दूसरा बैल है वो कैसा है जी? श्वेत और रक्त, रक्त माने लाल वर्ण का है, धब्बों वाला है। आ रहे और अगले दिन जब पंडित जी पधारे तो लोगों ने देखा कि स्वामी जी ने जैसा कहा था क्या वैसा ही है। तो देखने पर पता लगा, हाँ, जिन लक्षणों को महर्षि दयानंद ने देख करके बताया था, अरे अपनी एकाग्रता के द्वारा वस्तु का, दूरस्थ वस्तु का प्रत्यक्ष करके बताया था, उन्हीं प्रकार के बैलों से युक्त गाड़ी में पंडित जी पधारे। तो क्या निकला जी? अगर हम समाधि लगाते हैं, अगर हम एकाग्रता को इतना अधिक बढ़ा देते हैं कि बीच में विलक्षण वृत्ति प्रवेश ही नहीं करती है, कितनी भी देर बैठे बीच में विलक्षण माने अन्य वृत्ति, अन्य विचार प्रवेश ही नहीं करता है, तो ध्यान देना, वर्तमान काल में जहां दूर की वस्तुओं तक हमारी पहुंच नहीं है, वहां की वस्तु को भी हम जान लेते हैं, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया। और इतना ही नहीं, जो घटना पीछे घट गई है पर किसी ने बताई नहीं है, चाहे तो उन्हें भी जान लेता है। और इतना ही नहीं, अपितु आने वाले समय में जो घटना घटती है, अरे बोलो, चाहे तो उसे भी जान लेता है। एक बार ऋषि दयानंद जी महाराज प्रौढ़ की शिक्षा की कक्षा ले रहे हैं। उस प्रौढ़ लोगों की जो कक्षा चलती थी, उसमें कुछ युवा भी आ जाते थे। एक युवा आता था जिसका नाम था गणपति राय, गणपत राय। उसके विषय में समाधिमान दयानंद को चमका और क्या बोले, ए गणपत राय इधर आओ, बताओ क्या तुम्हारा विवाह हो गया है? गणपत राय बोला, हाँ स्वामी जी, मेरा विवाह तो नहीं हुआ पर सगाई हो गई है। ए गणपत राय,
अपनी सगाई को तोड़ दो। देखो प्रत्यक्ष हुआ, साक्षात्कार हुआ, ज्ञान हुआ। क्या बोले? तुम्हारे जीवन का तार 27 वर्षों तक नहीं चलेगा, और अगर तुमने विवाह कर लिया तो तुम्हारी पत्नी विधवा हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम्हारी पत्नी जीवन भर दुखी न रहे। इसलिए विवाह का जो उपक्रम है, सगाई है, उसे तोड़ दो। वह गणपत राय बोला, स्वामी जी आप तो योगी हैं, आपको तो चमकता है, तो मैं इसलिए मैं प्रतिज्ञा करता हूं विवाह नहीं करूंगा। और विवाह न करने का निर्णय करके घर चला गया, अपने निर्णय को घर पर बताया। तो घर पर रहने वाले उनके पारिवारिक लोगों ने, अरे संबंधियों ने भी उनको कहा, सब साधुओं के वचन सच्चे नहीं होते। ये बात तो सच है, सब साधुओं के वचन सच्चे नहीं होते, पर जिन साधुओं के वचन सच्चे नहीं होते, दयानंद उन साधुओं में से नहीं थे। वो तो समाधिमान थे। और बस उसका विवाह कर दिया गया। विवाह होने के बाद वह गणपत राय नाम का युवक वकालत करने लगा, और 26वां वर्ष पूर्ण होने जा रहा था। एकाएक गणपत राय रुग्ण हो गया, और 2-3 दिन रुग्ण रहा। 2-3 दिन रुग्ण रहने के बाद अपने शरीर को छोड़ते हुए गणपत राय कहने लगा, देखो अब मैं शरीर को छोड़कर परलोक गमन कर रहा हूं, और मैं कहता था ऋषि का वचन सच्चा होगा, पर तुमने नहीं माना, विवाह कर दिया। अब मैं विधवा पत्नी को छोड़कर आप सबको छोड़कर के जा रहा हूं। बोलो जी, जो वस्तु जैसी होती है वैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और सुनो, मैं कुछ बातें और बताता हूं। हमारे जो चिकित्सक लोग होते हैं ना, चिकित्सक लोग, वे हमारे शरीर की अंदर की नस नाड़ियों को सर्जरी करके, अरे शवच्छेदन करके अंदर की नस नाड़ियों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। परमात्मा ने शरीर में कहां कहां पर हमारे जीवन के संचालन के लिए नस नाड़ियां युक्त की हुई है। लेकिन कई नस नाड़ियां ऐसी भी होती है जिनके बारे में बड़े बड़े शल्य चिकित्सकों को ज्ञान ही नहीं होता। क्या कह दिया मैंने? किसी भी शल्य चिकित्सक को ज्ञान नहीं होता। और क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी नस नाड़ियां ऐसी भी हैं जो बड़ी बारीक है, बड़ी सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है कि जिन्हें दूरवीक्षण यंत्रों से भी देखा जाना संभव नहीं है। पर ध्यान देना, जैसा कि व्यास जी ने कहा, सद्भूतमर्थम प्रद्योतयति, जो वस्तु जैसी है एकाग्रता के द्वारा योगी उस वस्तु को वैसा ही देख लेता है। योगी केवल स्थूल वस्तु को नहीं देखता। अरे जो योगी आत्मदर्शन करता है, अरे जो योगी मूल प्रकृति का दर्शन करता है, क्या वह योगी उस प्रकृति से बने हुए भीतर की सूक्ष्म सूक्ष्म नस नाड़ियों के दर्शन न कर सकेगा? वह करता है। इसलिए योगियों के ग्रंथों में उन नस नाड़ियों का भी वर्णन मिलता है जिन नस नाड़ियों का वर्णन चिकित्सकों के चिकित्सा ग्रंथों में नहीं मिलता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? योगी बनने के कितने बड़े लाभ हैं। अर्थात सद्भूतम अर्थम प्रद्योतयति, जिस वस्तु की जैसी सत्ता है उस वस्तु को उसी रूप में अगर मनुष्य एकाग्रता की स्थिति को प्राप्त कर ले तो वह एकाग्रता परमात्मा की कृपा से दिखाती है। बाहर की वस्तुओं को ही नहीं दिखाती। मैंने उदाहरण दिया, भीतर की वस्तु को भी दिखाती है। इसलिए क्या पता लगा?
जिन वस्तुओं का ज्ञान हम अपने मन में तमोगुण के रहने पर, हम अपने मन में रजोगुण के रहने पर नहीं देख पा रहे थे, उन वस्तुओं को सत्व गुण के उत्पन्न होने पर, अरे एकाग्रता उत्पन्न होने पर उन वस्तुओं को ठीक देखते हैं, जड़ वस्तु को जड़ वस्तु के रूप में देखते हैं और बोलो चेतन वस्तुओं को चेतन वस्तु के रूप में देखते हैं। तो एकाग्रता का पहला जो लाभ है, पहली जो उपलब्धि है वो क्या है? सृष्टि के समस्त पदार्थों को, अरे क्या कह दिया मैंने? सृष्टि के समस्त पदार्थों को जो भौतिक है, प्राकृतिक है, और नंबर 2 आत्मा को, अरे बोलो किसको? आत्मा को। दोनों वस्तुओं को जीवात्मा संप्रज्ञात समाधि में दर्शन कर लेता है। इसमें परमात्मा के दर्शन निरुद्ध में होंगे, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी किसकी चर्चा कर रहे हैं? जब मन में एक वस्तु विद्यमान रहती है और ऐसे एक वस्तु विद्यमान रहती है कि बीच में विलक्षण वृत्ति, अरे अन्य विचार एक पल को भी नहीं आता। अगर आ गया तो चंचलता हुई कि नहीं हुई? तो जब मन में एक भी दूसरा विचार नहीं आता, निरंतर एकाग्रता बनी रहती है घंटों तक, उस संप्रज्ञात समाधि की पहली उपलब्धि है। संसार की जो वस्तु जैसी है उसे वैसी ही देखता है और आत्मदर्शन भी करता है। दूसरी उपलब्धि सुनो, महर्षि व्यास जी कहते हैं एकाग्र बनाओ अपने मन को किसी स्थान पर टिका कर वहां परमात्मा का प्रत्यक्ष करने का प्रयत्न करो, उसके मुख्य नाम ओम का जप करो, अथवा संध्या के मंत्रों के अर्थों का विचार करते हुए परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव में अपने मन को एकाग्र कर दो। इससे दूसरी उपलब्धि क्या मिलेगी? क्षीणोति च क्लेशान। सुन लो जी जरा, सत्यनारायण जी सो गए, यहाँ के बैठो, आ गए तो नींद कम आएगी। आप तो सबसे अच्छे श्रोता हो, थोड़ा पानी रखा करो पास में, तो पानी आंखों में डाल लिया, नींद नहीं आएगी। और हमारे प्रधान जी भी पूरा आनंद लेते हैं, दोनों लोग पूरा आनंद ले लेते हो। सुनो दूसरा वाक्य क्या है? क्षीणोति च क्लेशान। क्लेश माने क्या होता है? दुख, अर्थात एकाग्रता आपके क्लेशों को क्षीण कर देती है। अरे बोलो क्या कर देती है? क्षीण कर देती है। किसको क्षीण कर देती है? क्लेशों को। अच्छा, क्लेश माने दुख, अरे बोलो क्लेश माने दुख। अच्छा, अगर आपको ज्येष्ठ मास में बहुत गर्मी लगे तो बोलो जी गर्मी में दुख होता है कि नहीं होता है? क्या कहते हैं कई लोग? अरे जाड़े ही अच्छे होते हैं, कम से कम रिजाई ओढ़ करके आराम से तो बैठे रहते हैं, ना मच्छर लगता है ना गर्मी होती। बोलो सर्दी ने ना गर्मी ने दुख दिया कि नहीं दिया? और आपके यहाँ गुजरात में तो, अहमदाबाद में तो ठंड कम पड़ती है, बहुत नाम मात्र की है, लेकिन हमारे यहाँ बिजनौर में देखना बड़ा शीतलहर चल रही है इस समय। तो बताइए सर्दी में दुख होता है कि नहीं होता है? बोलो, इन सर्दी के, गर्मी के, भूख के, प्यास के जो दुख हैं, इनका नाम क्या है? ना जी ना, इनका नाम क्लेश नहीं है। अरे इन क्लेशों को तो कंबल ओढ़ के दूर कर लोगे। अरे इन क्लेशों को तो गर्मी लग रही है तो स्नान करके दूर कर लोगे।
लगा करके दूर कर लोगे तो फिर योग की तरफ आपकी रुचि नहीं होगी। ये शरीर में होने वाले जो कष्ट हैं, इन कष्टों का नाम क्लेश नहीं है, बल्कि शरीर रूपी गढ़ के भीतर मन में होने वाले दुखों का नाम क्या है? क्लेश। अरे बोलो क्या है? मन में दुख होता है कि अगर आपको कोई मनुष्य कठोर वचन बोल दे तो बोलो मन में दुख होगा कि नहीं होगा? अर्थात मन में जो होने वाले दुख है, भीतर जो होने वाले दुख है, योग दर्शन में उन दुखों को क्या कहा गया है? क्लेश। महर्षि दयानंद जी ने गायत्री मंत्र का अर्थ करते हुए भर्गः शब्द का अर्थ किया गया है। परमात्मा का वह ज्ञान का झुंड, अजी झुंड तो जानते हो ना? परमात्मा के ज्ञान का झुंड जो उपासक के भीतर के क्लेशों को भस्म कर दे। ये झुंड परमात्मा का ज्ञान का तभी हमारे क्लेशों को भस्म करेगा जब हम एकाग्रता को प्राप्त कर लेंगे। तो एकाग्रता की दूसरी उपलब्धि क्या हुई? हमारे भीतर के सारे क्लेशों को जो भस्म कर दे, वो क्या है? एकाग्रता। ये क्लेश क्या क्या होते हैं मैं थोड़ा सा खोल करके समझाना चाहता हूं। महर्षि पतंजलि जी ने एक सूत्र बनाया। ये बहुत बड़े ज्ञानी थे, विज्ञानी थे, समाधिमान थे। इन्होंने जो कह दिया वो रितम भरा प्रज्ञा से बोलते थे, सत्य से परिपूर्ण बुद्धि से बोलते थे। इनके मुख से कोई भी वाक्य निकल जाए ऐसा नहीं होता था, उसमें सत्य भरा हुआ ही रहता है। दयानंद योगी का सत्याप्रकाश पढ़ के देखना, उसमें भी सत्य ही भरा है। इसीलिए उस ग्रंथ का नाम उन्होंने रखा है सत्यार्थ प्रकाश। जो अर्थ माने वस्तु सत्य है, उसका प्रकाश मैंने इस शास्त्र में किया है। वे प्रतिज्ञा करते हैं सत्यार्थ प्रकाश को बनाते समय, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि। मैं सत्यार्थ प्रकाश नामक शास्त्र को, अजी सत्यनारायण जी क्या कहा मैंने? मैं सत्यार्थ प्रकाश नामक शास्त्र में जो ऋत माने सृष्टि के नियमों में है, उस सृष्टि नियमों के अनुसार ही कथन करूंगा। सृष्टि नियम के विरुद्ध में सत्यार्थ प्रकाश में कुछ भी नहीं कहूंगा। और सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्य ही कहूंगा, अर्थात मैं इसमें झूठ लेस मात्र भी नहीं करूंगा। तो हमारे ऋषि लोग जो होते हैं, समाधिमान लोग होते हैं, जो एकाग्र बुद्धि के द्वारा सत्य को जान करके बोलते हैं, प्रत्यक्ष करके बोलते हैं, वे महर्षि पतंजलि हमें अंदर के 5 क्लेशों के नाम बताने के लिए एक सूत्र बताते हैं। क्या सूत्र है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, क्लेश। महर्षि पतंजलि बोले, तुम कष्ट मत उठाओ, हम तुम्हें स्पष्ट कर देते हैं। मन के भीतर जितने भी तमाम सारे क्लेश हैं, उन तमाम सारे क्लेशों के 5 विभाग हैं। अरे बोलो कितने विभाग? इसका मतलब 6 नहीं है, इसका मतलब 4 भी नहीं है। हमारे मन में होने वाले जितने भी क्लेश हैं, उन सबके कितने विभाग है? बोलो 5। और 5 विभागों के नाम क्या है? अविद्या, दूसरा क्या है? अस्मिता। देखो खोल दिया क्लेशों को। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। ये मनुष्यों को तंग करते रहते हैं। अगर इनकी तंग होने से बचना है
अपनी एकाग्रता को बढ़ाओ। आइए अविद्या को हम थोड़ा सा समझते हैं। अविद्या के 4 विभाग हैं। अरे बोलो, अविद्या के कितने भाग हैं? 4। अब 5 में से पहली पकड़ी थी हमने अविद्या, उसके कितने भाग हैं जी? 4। देखना आपके अंदर बाहर है कि अंदर। अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति विद्या। ये महर्षि पतंजलि बोलो। आर्य भाषा में सुनिए, क्या? अनित्य वस्तु को नित्य मानना अविद्या का पहला भाग है। अनित्य वस्तु को नित्य मानना। आपका शरीर अनित्य है या नित्य है? है जी, अनित्य है। एक व्यक्ति ने कहा, ए मनुष्यों, मैं तुम्हें संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य बताता हूं। बोले, क्या आश्चर्य बताते हो? अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। दिन दिन प्रतिदिन कभी कोई शरीर छोड़कर परलोक गमन कर गया, कभी कोई कर गया, कभी कोई कर गया, कभी कोई कर गया, लेकिन जो बचा रहता है वह अविद्या के मारे अपने व्यवहारों को ऐसा करता है कि जैसे मैं कभी नहीं जाऊंगा। अच्छा, आपके यहाँ पीछे के वर्षों में जो सत्संग में आते थे, क्या वे सारे आ रहे हैं या कुछ देह छोड़कर परलोक गमन कर गए? अरे बोलो, कर गए हैं ना? याद आ रहे हैं ना? ध्यान देना, ऐसे हम बचे हुए लोग ये सोचते हैं इस शरीर के लिए खूब कमाई करो, अरे बुरा काम करना हो तो भी करो, ऐसा सोचते हैं ना। माने शरीर के लिए ऐसा कार्यक्रम बना रहे जैसे शरीर कभी नष्ट नहीं होगा। अरे अनित्य पदार्थों को नित्य मानना, ये क्या है? पहली अविद्या। आ गए जी समझ में? तो विद्या क्या है? अनित्य को अनित्य मानो। अरे बोलो, नित्य को नित्य मानो। नित्य क्या है? आत्मा। अरे बोलो, नित्य क्या है? आत्मा। जैसे हम अपने शरीर को बलवान बनाते हैं, बनाना भी चाहिए, ऐसे हमें अपने आत्मा को बलवान बनाने के लिए, आत्मिक बल को भगवान की उपासना से बढ़ाने के लिए हमने विशेष प्रयत्न करना है। बोलो, ये क्या है? विद्या। मैंने एक भाग को थोड़ा सा कहा, समय हो गया है, शेष चर्चा हम कल को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। अब इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विरमित करते हैं। ओम शांति।